हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस पे। और मेरे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें हम लोग मूलतः तीन चीज़ें देखेंगे आज। पहली बात तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस के बारे में देखेंगे, इसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और तीसरा कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। देखिए, आप लोगों को पहले भी ये बात मैं कितनी बार बता चुका लाइव सेशन में भी, उसके बाद से जो है कि जहाँ पे भी, लेकिन मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा कमेंट सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल को लेके आ रहे हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा। देखिए, आप लोग ये बात निश्चित तौर पे जान जान लीजिए, 100% ये बात तय है कि आप लोगों का छात्रावास आवंटन हर हाल में होगा। बात अलग है कि जब तक यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आती, जब तक ये नहीं तय हो जाता कि एक लोग रहेंगे रूम में या दो लोग रहेंगे, या चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं हो जाएंगी, तब तक विश्वविद्यालय ये आवेदन करने के लिए हॉस्टल में फॉर्म नहीं देगा। क्योंकि आप ही सोचिए कि वो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि अभी किसी को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मामला यहाँ से है बस। लेकिन जो थर्ड ईयर वाले जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर की सीटें हैं, वो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ही रिजर्व हैं। लेकिन अभी वही यूजीसी की गाइडलाइन की वजह से सारी चीज़ें निश्चित रूप से पूरी तरीके से बाधित हैं। अब आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोगों का अभी सेकेंड ईयर में रिन्यूअल नहीं हुआ है। अभी हम लोगों की डीडी जो पिछली बार मैं जुलाई में जमा किया था, अभी वही डीडी चल रही है। उसके बाद से अभी तक कोई भी नई डीडी जमा नहीं हुई, ना रिन्यूअल हुआ। अभी सब कुछ वैसे चलने लग रहा है, ना कोई फ़ीस की बात है। एक बार बीच में फ़ीस की बात उठी थी, लेकिन फिर दब गई। सब लोग बस हाथ गोड़ बैठ के सिर्फ और सिर्फ यूजीसी की गाइडलाइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन आ जाए और विश्वविद्यालय ये निर्धारित कर दे कि छात्रावास का आवंटन चालू हो जाए। जैसे ही चालू होगा तुरंत फॉर्म मिलेगा। उसके बाद की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इससे इंश्योर रहिए कि मैं पहले बात तो उसके बाद की प्रक्रिया बता रहा हूँ। अभी जब तक फॉर्म नहीं आता है तब तक आप वेट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे सही तरीका मैंने ये भी बताया था कि आप कहीं पे रूम ले लीजिए। इसका तरीका ये है, हॉस्टल अलॉटमेंट का जो तरीका है, इसमें सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको हर छात्रावास पे जो है छात्रावास अलॉटमेंट के फॉर्म मिलते हैं। फॉर्म मिलने का तरीका ये होता है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसके साथ साथ आपको 10th 12th की मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका रिजल्ट, फी रिसिप्ट, एडमिशन कार्ड, फ़ोटो, और ये इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ों के साथ साथ सबसे पहले आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होता है। जैसे ही आप फार्म भर के सबमिट करेंगे, फार्म की नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विभिन्न छात्रावासों की आ जाती है। जैसे मान लीजिए एसएसएल ने अपना फॉर्म निकाला, इतनी सीट ली, तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ के सामान्य न्यूज़पेपर, हर जगह आ जाती है। और उसके बाद से जब वो फॉर्म भर लेंगे, एक दो दिन टाइम के बाद, उतने फॉर्म भरने के बाद ये क्या करते हैं कि फाइनल कट ऑफ निकालते हैं। फाइनल कट ऑफ अगर मान लीजिए गई 176 नंबर या 180 नंबर, बीए के लिए मान लीजिए 180 नंबर गई कट ऑफ, उसके बाद से अगर 180 नंबर कट ऑफ गई तो उससे ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको बुलाएंगे ये लोग। ये उसका फिर एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई होंगे, फिर से सिग्नेचर कराएंगे, उसके बाद आपसे बातें करेंगे, आपके गार्जियन को बुलाएंगे, और उसके बाद फाइनली आपको एक रूम अलाट हो जाएगा और आप विश्वविद्यालय के छात्रावास के अंतःवासी बन जाएंगे। ये रहा पहली बात, डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म निकलने की, उसके बाद प्रोसेस की, उसके बाद डॉक्यूमेंट की भी बात हो ही गई कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मूलतः यही हैं। आपका एक वो जो है एडमिट कार्ड भी कहीं कहीं लेते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन वो भी रहेगा, क्या नाम से, रिजल्ट भी तब भी हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट पे भी ये दिखा है कि लिखा रहता है हॉस्टल अप्लाइड यस या नो, तो उससे आप लोग परेशान नहीं होइएगा अगर किसी के पास नहीं है। तो ये रहा पहली बात, जो है ये पहला चरण रहा। अब इसके बाद होता ये है, एक बात आप लोग ये भी समझ लीजिए कि कट ऑफ डाउन कैसे होती है, कैसे तो दो तीन कट ऑफ निकलती है। इसका मतलब एक्चुअली है क्या, देखिए, ये लोग करते ये हैं कि मान लीजिए 40 कमरा अलाट करना है आप लोगों को, 80 सीटें हैं। ये लोग करते ये हैं कि 40 कमरा के लिए 80 सीट के लिए फॉर्म एक बार ही नहीं लेते हैं, ये पहले 50 सीट के लिए लेंगे।
50 सीट के लिए कट ऑफ निकालेंगे। अब 50 में से बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोग केपीयूसी में भी आवेदन किए हैं, एसएसएल में भी किए हैं, पीसीबी में भी किए हैं। ये तीनों लोग जो हैं तीनों में किए हैं तो लेंगे तो कोई एक ही, तो ये 2 हॉस्टल की सीट बच जाएगी। अब 50 में से मान लीजिए 30 लोग लिए हैं, फिर 40 लोग लिए तो 10 लोग मतलब इसमें से बच गए और 30 उधर सीट खाली थी, फिर दूसरी कट ऑफ निकालेंगे। फिर दूसरी कट ऑफ डाउन की फिर 10-20 लोगों की सीट बचती है, ऐसे ऐसे करके 3 कट ऑफ निकलती है। तो उसके लिए भी आप लोग परेशान ना रहिए। कट ऑफ डाउन जाती है बार बार, एक दो दो 3 बार जाती है हर हॉस्टल की, इसमें कोई वो नहीं है कि इसकी नहीं जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। देखिए जो छात्रावास का फ़ी स्ट्रक्चर हुआ करता है उसमें एसएसएल, पीसीबी और केपीयूसी 3 छात्रावास हैं। लड़कियों के लिए भी प्रियदर्शनी, शताब्दी दोनों में सेम है, 13,700 के आसपास दोनों में लगता है। एसएसएल में भी 14,000 के आसपास, 13,700 के आसपास लगता है। पीसीबी में भी 14,400 के आसपास लगता है। केपीयूसी में 15,000 लगता है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहा सभी हॉस्टलों का। ये जो लड़कियों का है इसमें भी वही 13 से 14,000 के बीच में लगता है। इसमें से उसके बाद इसमें से जो है इसमें से 6,000 रुपया मूलतः आपको शुल्क लगता है बिजली का, जो आपका रिफ़ंड आता है आपकी स्कॉलरशिप में। बताइए, ये वहाँ से रिफ़ंड हो जाएगा। मतलब अगर आपका 14,000 रुपया लगा तो उसमें से अगर 6,000 आ जा रहा है तो मतलब आपका साल भर का 8,000 रुपया लग रहा है। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, जो सारी सुविधाओं को काट के स्पोर्ट का भी अलग से 1,000 रुपया लगता है आपको। हर छात्रावास में डेली पिछले 4 प्रकार के न्यूज़पेपर, द हिंदू से लेकर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उर्दू के सब आते हैं। और उसके साथ के हर छात्रावास में एक कॉमन हॉल होता है जहाँ पे टीवी वगैरह भी लगी होती हैं बड़ी सी। और उसके साथ साथ लाइब्रेरी भी हुआ करती है हर छात्रावास की, अपनी पर्सनल, विश्वविद्यालय की छोड़कर। तो ये सब बातें रहीं आज की मूलतः छात्रावास के बारे में। अब हल्का हल्का एक बार जब इतनी बात हो ही गई छात्रावास को लेकर, तो हल्का हल्का नज़र मारते हैं एक बार फिर कट ऑफ पे। देखिए, मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को बता दूं कि इसमें से जो लोग बीए के हैं, बीए में अगर आप जनरल में हैं तो 190 नंबर पाए हैं तो आप बिल्कुल, 185 भी हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आप ओबीसी वही हैं, अगर आप गर्ल हैं तो आप 175 से 180 पाई हैं तब भी सेफ जोन में हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 180 नंबर पाए हैं तो सेफ जोन में, 180 अगर वहीं आप ओबीसी गर्ल हैं तो अगर आप 170 पाई हैं या 175 पाई हैं तब भी सेफ जोन में हैं। उसके साथ साथ अगर आप 180 हैं तो अगर आप 165 नंबर पाए हैं या 170 नंबर पाए हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है। अच्छा, वहीं बात करें बीकॉम की, तो बीकॉम की सीटें बहुत कम है। तो बीकॉम में अगर आप जनरल हैं तो आप अगर 205 नंबर के आसपास पाए हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो 190 के आसपास पाए हैं, 190 95 के आसपास, और एससी हैं तो 180 के आसपास पाए हैं तो सेफ जोन में हैं। अगर वहीं आप आप बीएससी मैथमेटिक्स में हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 185 नंबर पाए हैं और अगर आप एक जनरल हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसके साथ साथ अगर आप ओबीसी हैं और 170 नंबर या 175 नंबर पाए हैं तो भी सेफ जोन में हैं। मतलब ये दोनों की, बीए की और बीएससी कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है, उसमें कोई संशय नहीं है। बीएससी बायोलॉजी का भी यही आंकड़ा लगा लीजिए। और उसके बाद बीए एलएलबी में सिर्फ एक छात्रावास का आवंटन होता है, जो ताराचंद छात्रावास के नाम से जाना जाता है, या शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल है एक वहाँ पे क्या नाम से, प्रवेश भवन के पास, वो अलाट होता है। तो ला वाले तो ऐसे अलग हो गए। लेकिन बीए बीएससी बीकॉम में 3 हॉस्टल लड़कों के लिए है, एसएसएल, पीसीबी और केपीयूसी। और लड़कियों के लिए भी बीए बीएससी बीकॉम के लिए प्रियदर्शनी महिला छात्रावास और शताब्दी महिला छात्रावास, ये लड़कियों के लिए है। ये तो बेसिक बातें थी, एक मोटा मोटा स्वरूप था आपके छात्रावास आवंटन के बारे में। मेरा बताने का मूल उद्देश्य ये था कि ये सारी चीज़ें आप जान जाएं। और फाइनल बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि अभी भी आपको रूम ले लेना चाहिए। इसलिए ले लेना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि फरवरी से पहले छात्रावास आवंटन होगा। और आपकी फ़ीस निश्चित तौर पे 14,000 या 13,000 नहीं लगेगी, ये बात भी तय है। आप लोगों की फ़ीस 6 से 8,000 के बीच लगेगी इस साल की, क्योंकि इतने कम आधे साल ही रहेंगे आप लोग, तो उस हिसाब से फ़ी उतनी ही आपकी कम हो जाएगी। इसलिए घबराना नहीं है, फ़ी कम लगेगी। अच्छे नंबर हैं तो हॉस्टल भी मिलेंगे, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।